बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी नोबल याफ्ता शख्सियत मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी और आज भी भारत में मदर टेरेसा के अजीम कारनामों की बदौलत लोग उनको सुनहरी हरूफ में याद रखते हैं। फिर चाहे भारतीय गरीब आवाम की बात की जाए या यतीम, बेवाओं और लावारिस हजरात के सहारों की, हर जगह मदर टेरेसा ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर उनकी दिली और माली मावनत की। लेकिन आज मोदी सरकार ने उनको भी ईसाईयत मज़हब का रंग देकर उनको भी ना बख्शा। इससे पहले मैं आपको यह बताना ज़रूरी समझता हूं कि मदर टेरेसा का इंतकाल 1997 में हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मशीनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गरीब तबके के लोगों की हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प करना था। इसके अलावा उन यतीम बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त दाखिला देना था जो अपने माली अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इस मकसद के लिए इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 3000 से ज़ायद रहबाएँ यानी नन्स हायर की हुई हैं, जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एग्जैक्टली उस दिन मशीनरीज ऑफ चैरिटी के फंड्स को फ्रीज़ किया जिस दिन ईसाईयत मज़हब के पैरोकार का मजहबी दिन होता है, यानी 25 दिसंबर। इससे आप हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की नापाक जहनीत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों, सिखों और क्रिश्चियंस को ख़त्म करके उसकी जगह इस धरती को हिंदुओं की अमाजगाह बनाना है। चले, हिंदुस्तान में मुसलमान और सिखों की तो समझ आती है जो आबादी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ क्रिश्चियंस की तो आबादी ही सिर्फ 2 से 3% है। लेकिन मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों ने उनको भी ना बख्शा और उनके इस इक़दाम को वेस्ट बंगाल की अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर महात्मा बनर्जी ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मतलब अब तो भारत के अंदर से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इससे कबल भारतीय रियासत असम में एन क्रिसमस डे के मौके पे हिंदुत्व के फॉलोअर्स ने ना सिर्फ ईसाइयों के गिरजाघरों में तोड़ फोड़ की, बल्कि यहाँ तक भारत के कुछ एरियाज से खबरें मसूल हो रही थी कि उन्होंने क्रिश्चियंस के सेंटा क्लॉज को भी नज़र आतिश किया, जिससे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तक इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उनको अफगानिस्तान में तालिबान, चाइना में यूगर के मुसलमानों और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की तो फिक्र रहती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह भारत की निस्बत करोड़ दर्जे बेहतर है, जिसका अमली सबूत हाल ही में पूरी दुनिया ने सानिया सियालकोट के मौके पे देख लिया कि किस तरह 24 घंटों के अंदर ही तमाम मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया, जिसके बाद खुद श्रीलंकन गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की इन काविशों को एप्रिशिएट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली भारत में जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है उस पे पूरी दुनिया की खामोशी समझ से बाहर है और ऐसा तासर मिलता है कि इंसाफ के तकाज़े सिर्फ चंद मुल्कों के लिए हैं, जबकि भारत को उससे इम्यूनिटी हासिल है। अब तो यहाँ तक कि दुनिया का OIC, यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत तमाम तंजीमों से इत्मीनान उठ गया है और अब तो इन पर भी जानबदारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसलिए ये देखना होगा कि इस इशू को आलमी दुनिया कितना सीरियस लेती है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि उनके अपने मज़हब क्रिश्चियनिटी पे ये एक हिंदुओं की जानिब से हमला है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।